नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। यदि कुंडली में प्रश्न था, तो प्रश्न इतना था कि मुझे समझ में आया कि शॉर्ट वीडियो से काम नहीं चलेगा, लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो देखिए, प्रश्न पहले क्या है यह सुन लीजिए। प्रश्न है कि गुरुजी मान लीजिए पति और पत्नी में से एक नॉन मांगलिक हो और दूसरा मांगलिक हो ही ना अथवा पूर्ण रूप से मांगलिक हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या विवाह हो सकता है? और यदि हो गया है तब क्या करें? तो देखिए, सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं, मांगलिक और नॉन मांगलिक होता क्या है। क्या मांगलिक और नॉन मांगलिक होने पर किसी का विवाह हो जाए तो स्थिति गड़बड़ हो जाती है, बात तलाक तक आ जाती है कि मारा पीटी हमेशा लगी रहता है या कुछ नहीं होता। देखिए, मांगलिक और नॉन मांगलिक, मंगल से आप समझते क्या है? सर्वप्रथम बात ये कि मंगल से आप समझते क्या हो? मंगल है क्या? अरे बात मांगलिक की है, पहले हम समझते हैं कि मंगल देव है कौन। मंगल कौन है? एनर्जी है। हमारे शरीर में जो ताकत है, जो गुस्सा है, जो एनर्जी है, वही मंगल का स्वरूप है। अब वह कैसे निकलता है हमारे शरीर से? भाई, कुछ लोगों को बॉस डांटते हैं, वह आकर अपने छोटे से जो उनके नीचे काम करते हैं उन पर चिल्लाते हैं। जो उनसे छोटे हैं वे जाकर अपने वाले छोटे पर चिल्लाते हैं, जो उनसे नीचे काम करे उनके ऊपर चिल्लाते हैं। तो इस प्रकार एक दूसरे का गुस्सा एक दूसरे पर निकलते रहता है। उनका गुस्सा दूसरे पर, दूसरे का तीसरे पर, तीसरे का चौथे पर। इसी प्रकार परिवार में एक मांगलिक है, दूसरा नहीं है, तो अब क्या होगा? देखिए, ऐसी स्थिति में जहाँ तक प्रयास करे विवाह ना करे। क्यों? क्योंकि एक गुस्सैल है, पूरी तरह से गुस्सा उसके अंदर भरपूर मात्रा में भरी है, दूसरा नहीं है। तो वह उसकी वेग को झेल नहीं पाएगा, वह बेचारा शांत बैठा रहेगा। जो मांगलिक नहीं है वो शांत बैठा रहेगा, जो मांगलिक है वो उसको सुनाते चला जाएगा, बोलते चला जाएगा, तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए शास्त्रों ने कहा विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, हटा दिए। फिर बोले मंगल का विवाह मंगल से कर दो, यानी मांगलिक का विवाह मांगलिक से हो सकता है। क्यों? उसके अंदर भी एनर्जी लेवल है, उसके अंदर भी है। वह बोलेगा तो वह सह भी लेगा और सुना के उसे शांत भी कर देगा। भाई, जिसके बाजू में इतनी ताकत है कि सामने वाले को एक चाटा लगावे तो धरती पर गिर जाएगा, और सामने वाले के भी बाजू में इतना ताकत है कि वो एक चाटा लगावे तो सामने वाला भी धरती पर गिर जाएगा। और जब दोनों एक दूसरे के खा जाएंगे तो समझ जाएंगे कि जितना बलशाली मैं हूँ उतना ये भी है। तो ऐसी स्थिति में या तो चाटा लगेगा ही नहीं, अथवा लगेगा तो वो सोच विचार कर जैसा मैं मारूंगा वैसा प्रहार सामने से भी हो सकता है। तो अब बात मैं ये नहीं कहना चाहता कि परिवार में हमेशा लड़ाई ही होगी, एक दूसरे पति पत्नी चाटा ही मारेंगे। भाव समझिए क्या कहना चाहता हूं मैं, कि वो कुछ भी बोलेगा, पति कुछ भी बोलेगा तो पत्नी के अंदर इतना सहनशीलता होगी, वह सुन लेगी, शांत रहेगी, समय आने पर पति को समझा देगी। अथवा इसी का उल्टा कर दीजिए, पति के अंदर इतना सहनशीलता होगी, जब पत्नी को गुस्सा आएगा वो कुछ बोलेगी तो पति जो है समझ जाएगा, शांत बैठा रहेगा और समय आने पर पत्नी को समझा देगा। ये होता है पूर्ण रूप से मांगलिक दोनों का प्रभाव। किंतु प्रश्न है कि एक पूर्ण रूप से मांगलिक है और दूसरा आंशिक नॉन है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो देखिए, ऐसी स्थिति में भी एक बात निकल कर आती है कि उन दोनों की ग्रह मैत्री क्या कहती है। मैं गुण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रह मैत्री की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कुंडली में उस समय ग्रह मैत्री प्रबल होना चाहिए है। या तो 3+ हो, क्योंकि पूर्ण रूप से 5 बतलाया गया है तो 2.5 से काम नहीं चलेगा, 3, 4, 5 हो तब ठीक है। अब 3, 4, 5 ग्रह मैत्री तो मिल गई, किंतु और सारे गुण कम हो तब क्या हो जाएगा विवाह? तब भी नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में 25+ टोटल गुण 36 है, यानी 36 है। जब एक पूर्ण रूप से मांगलिक हो, दूसरा नॉन हो, आंशिक हो, तब ऐसी स्थिति में कम से कम 25+ यानी 25+, 25, 26 से 36 तक गुण मिले तब विवाह करना चाहिए। पहली बात की संख्या दूर होगी, समझता हूँ। दूसरा प्रश्न था कि विवाह हो गया हो तब क्या करें? तब आप दोनों अपनी कुंडली देखिए, पति की भी पत्नी की भी, दोनों का जो लग्न होता है, आप कुंडली है, कुंडली में जो पहला है सिस्टम, जहाँ पर आप देखो 5 नंबर की गिनती लिखी है या 1 नंबर की गिनती लिखी है, वहां पर आपकी कौन सी गिनती लिखी है? आपका कोई और भी हो सकता है, आपका 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर वहां पर हो सकता है। जो आप पति की कुंडली में लिखा है वही नंबर उसी जगह पर पत्नी की भी लिखा है, ये दोनों का सेम है। पहले वाले का 1 लिखा है तो दूसरे वाले का भी 1 लिखा है, पहले वाले का 12 लिखा है तो दूसरे वाले पति का 12 लिखा है तो पत्नी का भी 12 लिखा है। दोनों का लग्न सेम होना चाहिए, दोनों की राशि सेम होनी चाहिए, तब कुछ हद तक दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं, स्थिति चल जाती है। हमेशा मंगल का मतलब यही नहीं होता कि विवाह तोड़ दे, हमेशा मंगल का मतलब यही नहीं होता कि दोनों में हमेशा मारी मारा पटका लगा रहे। भाई, मंगल मांगलिक, इस पर यदि आप मंगल है कौन पहले आप इसको समझो, तो आपको मंगल से दोष से जुड़ी सारी व्यथा पता चल जाएगी कि इसके दोष में होता क्या है। क्यों हमेशा मंगल का विवाह मंगल से करने के लिए कहते हैं? मंगल को समझिए आप,
सब पता चलेगा। और इसको कैसे समझे, इसके लिए मैंने बहुत ही पहले एक वीडियो बना दिया है मंगल दोष से। आपको या तो इंड स्क्रीन पर इसके बाद जो दिख रहा है यहाँ पर देख लीजिएगा इंड स्क्रीन पर, अथवा लिंक जो है आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं, जो आपको ये वीडियो दिख रहा है इससे आप समझ जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप जाइए मंगल दोष से जुड़ा हुआ वह वीडियो देखिए, सब क्लियरिटी, सब मन की शंकाएं दूर हो जाएंगी। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी उस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।